रोबोट मूवी का ये सीन तो हम सबको याद ही होगा एंड हम सब ने अपनी लाइफ में ये सीन कभी ना कभी जरूर ट्राई किया होगा। बट क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो। बट विद द राइट गाइडेंस एंड राइट बुक लिस्ट you can definitely achieve your goals. And this video will help you to find the right book list to crack CDS and NDA 2 2025. तो हम एक कहानी के थ्रू जानते हैं। तो दो दोस्त थे, लेट्स सपोज एक का नाम है रवि एंड एक का नाम है श्याम। अब इन दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस था कि रवि जो था हर एक यूट्यूब वीडियो को उसने रेफर कर लिया। वट एवर सोर्सेज केम इन फ्रंट ऑफ हिम ही जस्ट स्टडीड देम। स्टडीड नहीं, बस उसने वीडियोस को गो थ्रू करा एंड उसने सोचा कि अब उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जितनी बुक्स थी कि उसने सारी बुक्स को खरीद लिया एंड उसने पाइल अप कर लिया, स्टोर कर लिया बुक्स को। बट वहीं श्याम ने क्या किया, उसने स्मार्ट स्टडी की तरफ मूव किया एंड उसने कुछ मिनिमम सोर्सेज रखे एंड उन सोर्सेज का मैक्सिमम रिवीजन किया। एंड देन द टाइम केम when the results were declared as it should be. Ravi was not able to clear the exam, whereas Shyam qualified the written examination with very good marks. तो हम इस स्टोरी से क्या समझ सकते हैं? तो मेरा और आप सबका इस टाइम पर यही फंडा होना चाहिए कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको आप मिनिमम से मिनिमम रखें एंड उसका इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतनी बार रिवीजन करें दैट यू रिवाइज एवरीथिंग एंड आप उन सभी चीज़ों को लर्न कर लें जो आपने अपने मिनिमम रिसोर्सेज में रखी हैं। तो आइए इसी कंटेक्स्ट में आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सीडीएस और एनडीए के लिए हमारी क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए एंड वो बुक लिस्ट जो पर्सनली मैंने खुद फॉलो करी थी एंड वही मैं आप सबको रिकमेंड करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Before moving ahead in the video, I am thrilled to announce the launch of our very exclusive batch for English preparation for CDS and NDA both. So in this batch we have designed everything according to the needs जो मुझे लगता था कि मेरी प्रिपरेशन में लैकिंग है एंड उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही मैंने ये बैच बनाया है। तो दिस बैच इंक्लूड्स ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज तक यूपीएससी ने सीडीएस एंड एनडीए के एग्जाम्स में पूछे हैं एंड उनके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1000+ क्वेश्चंस एंड हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के 300+ क्वेश्चंस आपको इस बैच के अंदर दिए जाएंगे। उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजी प्लस अप्रोच की वीडियोस भी इस बैच के अंदर दी जाएंगी। सो मेक श्योर दैट यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद मी ऑन द टेलीग्राम। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Join now and take your preparations to the next heights. So there is no denying the fact that science plays a major and a crucial role in this examination, and if you have not covered science, so you are certainly lagging behind most of the students जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड साइंस के लिए क्लास 9th एंड क्लास 10th की जो NCERTs की बुक है वो मेरा एक मेजर सोर्स था एंड वही एक पिलर था एंड आई हैव नॉट लेफ्ट दोज बुक्स फ्रॉम माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू माई 5th अटेम्प्ट। एंड आपको उस बुक को किस तरह से पढ़ना है मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ क्लास 9th की बुक एंड मैं आपको दूसरी तरह से भी दिखाऊंगी बट दिस इज़ हाउ इट शुड बी कवर्ड। आपको हर एक चीज़ को इसी के अंदर हाईलाइट करना है, राइट? सो दिस इज़ क्लास 9th एंड दिस इज़ क्लास 10th, ठीक है? ये दोनों बुक एट द एनी मोमेंट आपके पास होनी चाहिए एंड इन दोनों बुक्स के ही साथ आपका एक बेस तैयार होता है। सो अदर देन दैट क्लास 11th एंड 12th की बुक्स की भी वेटेज आज के टाइम पे बढ़ चुकी है एंड जो अभी रिसेंट हमारा CAPF का एग्ज़ाम हुआ उसमें काफ़ी इन डेप्थ की चीज़ें पूछी गई थी, लाइक काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्या है। सो उसके लिए आपको क्लास 11th एंड 12th के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स को रीड करना है एंड वो चैप्टर्स कौन से हैं आई विल लेट यू नो इन द टेलीग्राम ग्रुप। सो उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट एंड आप ज्वाइन कर लें एंड आपको सारे के सारे रिसोर्सेज मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज पॉलिटी, ठीक है? I have this old edition, but if you have the new edition, that's absolutely fine if you have the new edition with you, but you have to cover this as comprehensively as possible, ठीक है? हर चीज़ आपको यहीं पर हाईलाइट करनी है फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है? मैं आपको इसका दूसरा एंगल से भी एक बारी दिखा दूंगी।
हर चीज़ आपको ऐसे हाईलाइट करनी है, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गई चीज़ें हैं, उनको मैं ऐसे हाईलाइट यहाँ पर लिख कर लेती थी, सो दैट जब मैं इस बुक को एक बार ऐसे गो थ्रू कर रही हूँ तो मैं उन टॉपिक्स उन चीज़ों को एक बार फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लूँ। तो आपको पॉलिटी को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, एंड अभी के टाइम पर अगर आप इसे स्टार्ट करते हो तो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको पहले करना है, एंड इसकी एक लिस्ट मैं ऑलरेडी प्रोवाइड भी कर चुकी हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप एक बारी वहाँ से गो थ्रू कर ले, एंड उन चैप्टर्स को आप पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखें एंड उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लें। आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट अप वी हैव इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज को कवर करना, एंड इन दोनों को कवर करने से ही आपका सारा काम हो जाएगा। आपको कोई भी थर्ड सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप एक बारी बुक लिस्ट सुन लो, एंड उसके बाद मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव भी ज़रूर बताऊंगी फॉर दोज जो बुक से पढ़ नहीं सकते, या फिर जिनके पास बुक्स का एक्सेस नहीं है, या फिर उनको यूट्यूब से समझ आता है। तो आई विल टेल एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली, सो मेक श्योर यू आर staying in this video till the last. So this is how geography's book is, and ये class 11th की बुक है, so it is physical geography's book। तो आपको इसको भी काफ़ी डिटेल में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, ठीक है। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको इसको साइड में ही नोट कर लेना है लाइक दिस, ठीक है। इसमें मैंने उतना हाईलाइट नहीं करा है बिकॉज आई हैव रेफर्ड मोस्टली फ्रॉम यूट्यूब, बट फिर भी एक बार मैंने इस बुक को रीड कर लिया था फॉर माई फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, और उसके बाद तो फिर मैंने खुद के नोट्स बना लिए, सो मैं उन नोट्स को रेफर करती थी। लेकिन लेट मी टेल यू, वो नोट्स अभी जो है आउटडेट हो चुके हैं बिकॉज हर साल ही लेवल अप होता जा रहा है, तो हमें हर साल अपने नोट्स में अपडेशन चाहिए, ठीक है। फिर हमारी ये 12th की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इसके लिए मैं आपको यूट्यूब सजेस्ट करूंगी, आप वहाँ से ही रेफर करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफी। तो हमने साइंस की बुक लिस्ट देख ली, पॉलिटी की देख ली, एंड ज्योग्राफी की देख ली, ठीक है। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं लीग में, एंड आपके जो नंबर हैं 30s के पार आप इस टाइम पर चले जाएंगे अगर आप इतना भी कवर कर लेते हैं। और इसको जस्ट कवर नहीं करना है, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट अप वी हैव इज इकोनॉमिक्स। अब मैं इकोनॉमिक्स के लिए अगर अपने सोर्सेज की बात करूं तो मैंने एनसीईआरटीज रेफर नहीं करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट क्या मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप उसे छोड़ दो? सो आंसर विल बी नो, बिकॉज देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज कि इस बार एनसीईआरटी से पूछा जाए, क्योंकि हर बार पूछा जाता है, बट देखो वो काफ़ी लेंदी बुक है, एंड उसमें जो चीज़ें हैं वो फ्रॉम ए नॉन इकोनॉमिक्स जिसका बैकग्राउंड नहीं है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई आ रहा है, तो उसके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं वो समझने में। बट आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए सोलली आप यूट्यूब रेफ़र कर सकते हो, एंड यूट्यूब की जो वीडियोस जो आपको रेफ़र करनी है वो आपको यहाँ एक बारी आपको यहाँ पे थंबनेल दिख जाएगा कौन सी वीडियोस की बात कर रही हूँ। आपको टेलीग्राम एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाके कवर करो एंड अपने नोट्स बना लो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम काफ़ी है, 13th को आपका पेपर है, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। सो आप एक बारी उनको वीडियोस को देखो एंड नोट्स बनाओ। अगर कोई मुझसे पूछे फिर कि मैम 4 सब्जेक्ट्स हमारे हो गए हैं, सो हिस्ट्री, कुछ बच्चों को हिस्ट्री वैसे भी पसंद होती है एंड वो उसे कवर करना चाहते हैं, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट एंड अदर फैक्टर्स की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, एंड उसमें से हम जो पढ़ के जाएं वो आए या नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बट स्टिल आई विल टेल कि मैंने क्या किया था। तो मैंने ये एंशियंट इंडिया एंशियंट इंडिया के लिए मैंने ये वाली बुक करी थी, 11th की बुक है, क्लास 11th की, ठीक है। ये वाली मैंने एक बार ही रीड कर ली थी, इससे मुझे एक ही बार में चीज़ें समझ में आ गई थी। और मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने ये वाली बुक रेफर करी थी, ठीक है। ये क्लास 12th की है एंड ये क्लास 11th की है, ठीक है। तो ये एंशियंट और ये मॉडर्न। मेडाइवल के लिए मैंने एज सच कोई बुक रेफर नहीं करी थी, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको अच्छे से कवर करके जाओ। इस बार के CAPF में तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज था साइंस का, एंड हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा वेटेज था, एंड जो क्वेश्चंस थे वो इजीली डुएबल तो नहीं थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को मैं एक्सेप्शन मानूंगी, कुछ क्वेश्चंस थे जो हम कर सकते थे इजीली, बट सर्टेन क्वेश्चंस वर देयर जिनके लिए आपको रीडिंग एंड आपको पहले से पढ़े होने की ज़रूरत ज़रूर है।
सो उसके लिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगी कि आप या तो बुक रेफर कर ले, और आप प्रीवियस ईयर के थ्रू ही कवर करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। आप सारे लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो एंड उनको सॉल्व कर लो, क्योंकि सॉल्व इन द सेंस आप जो 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप 4 ऑप्शंस का डाइसेक्शन करो। हर एक नाम जो भी यूपीएससी ने लिखा है ऑप्शंस में, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आई थिंक मैंने सभी सोर्सेज की बात कर ली है एंड मैंने अपनी जो बुक लिस्ट है उसका कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन कर लिया है एंड यही सोर्सेज थे जो मैंने रेफर किए थे। एंड इसके अलावा मैंने यूट्यूब को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया था एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज कि आप भी यूट्यूब का अच्छे से इस्तेमाल करें। एंड कैसे, ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसमें मैंने अच्छे से डिटेल्ड बुक लिस्ट बताई है, बट उसमें मैंने YouTube का ज़्यादा यूज़ किया था, तो मैंने YouTube के जो वीडियोस जो मैंने पर्सनली रेफर किए थे वो बताई थी। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड उसी के अलावा मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपका मैक्सिमम काम करने वाली हैं। इंग्लिश का जो पेपर है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ द डिसाइसिव वन। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं तो आप ये चीज़ तो बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि जीएस प्लस इंग्लिश, बिकॉज हमारा क्यूमुलेटिव स्कोर बनेगा, आप वहाँ पर ये एश्योर कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 ही सोर्सेज हैं जिनको मैं हमेशा रेफर करती आई हूँ एंड हमेशा करते भी रहना है जब तक आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक। तो सीडीएस जर्नी एंड इनसाइट एसएसपी, दीज आर द ओनली 2 सोर्सेज दैट यू नीड टू रेफर फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। आपका यहाँ से जितना भी करंट अफेयर है आपको अच्छे से करके या तो आप नोट्स बना लें या फिर आप वीडियोस को बार बार रेफर करते रहें। अगर आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करते हैं आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं एंड आपको इसी तरह से इसमें करना चाहिए। मैं इंग्लिश की इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट फॉर योर रेफरेंस एक बारी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इंग्लिश को किस तरह से किया था। उसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो भी बना चुकी हूँ, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाके ज़रूर देख सकते हैं। बट वन थिंग इज़ कि आपको जो OMR शीट्स हैं उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करनी है एंड ये चीज़ मैंने काफ़ी लोगों को सजेस्ट करी एंड दे हैव सीन मेजर इंप्रूवमेंट्स इन देयर स्कोर्स, इन देयर रैंक्स एंड ऑल्सो इन द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपके लिए OMR शीट्स पे ही वर्क करना इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक्चुअल एग्जाम भी आपका OMR पे ही होगा, ठीक है। तो आप अगर अभी से OMR पे प्रैक्टिस करते हैं, मोर देन 1 मंथ इज इन योर हैंड्स, तो आप अच्छे से कर लेंगे। सो दिस इज हाउ आई यूज टू डू, ठीक है। ये मेरे कुछ OMR शीट्स हैं, राइट। इस तरह से OMR शीट्स के ऊपर ही मेरी प्रैक्टिस होती थी। ये तो मैंने 3-4 दिखाए हैं एंड मैं ये काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ें ज़रूर बताऊंगी जो मैंने खुद पर्सनली करी थी एंड मेरे को हेल्प हुई थी। सो आई होप दिस ऑल ऑफ दिस इज क्लियर इन योर हेड एंड नाउ यू आर लाइक आप अगर अभी तक भटक रहे थे इधर उधर, आपको बुक लिस्ट के बारे में नहीं पता चल रहा था, सो आई होप दिस वन वीडियो विल फाइंड यू इन द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड आपको इस वीडियो से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या बुक लिस्ट पढ़नी है, क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए, सब आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा। एंड आई होप कि इस वीडियो में आपने अच्छे से समझा होगा एंड आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो ज्वाइन मी देयर।